बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का जो इशू है जो रिज़ॉल्व करेंगे वो ये है कि अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं तो लोग जनाब जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जनाब मकान दुकान ये वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ब्लंडर हो जाता है, परेशान होते हैं और फिर गिला कर रहे होते हैं कि जनाब प्रॉपर्टी डीलर अच्छा नहीं मिला था, लालची था, वो प्रॉपर्टी डीलर को समझ नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। ऐसी शिकायत हमारे पास अक्सर आती है। जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि क्या नेग्लिजेंस एक प्ले कर सकता है कोई बंदा ऐसा जो प्रॉपर्टी डीलर है जो आपको ले के दे रहा है प्रॉपर्टी, या दूसरे अल्फाज में ये कहिए कि एक प्रॉपर्टी डीलर उसको एटलीस्ट किन चीज़ों का पता होना चाहिए तो फिर वो एक कामयाब प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर प्रॉपर्टी डीलर के पास नहीं है तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, नाकाम होगा गारंटेड। तो वो चंद चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। 5-6 पॉइंट हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना है तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है नीयत, कि कोई प्रॉपर्टी डीलर जो है ना उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। उसे पता है कि मेरा कारोबार है और मेरे कारोबार में मेरा कितना कमीशन बनता है। प्रॉपर्टी किसी को ले के दूँगा तो मैंने इतना कमीशन लेना है, 1% है, 2% है। अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ उसका मेरा 1% है, 2% है, जितना भी एक रीज़नेबल कमीशन है वो, और उस पर फिर बाउसूल हो, उस पर फिक्स रहे। ऐसा नहीं है कि बड़ा लालच आ जाए, उसमें बड़ा ब्लंडर कर जाए। अच्छा यार मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दो, 1 करोड़ की है, आप 1.5 करोड़ की बिकवा दो, 30 लाख रुपया दूंगा, और ये लालच में हाँ ठीक है मैं बातों बातों में अगली पार्टी को बहका लूँगा, फुसला लूँगा। बदनीयत बंदा 1 ट्रांजैक्शन तो कर लेगा, 2 तो कर लेगा, ऐसी मशहूरी होगी उस गलत ट्रांजैक्शन की कि लोग थू थू करते फिरेंगे, लोग उसके करीब नहीं आएंगे, बदनीयत बंदे की। लेकिन अगर कहे कि आपने देखा कभी कि वो जो गोश्त बनाने वाला आदमी है ना, टक 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 गोश्त बना रहा होता है, जिस वो लकड़ी का उसने रखा होता है, मुंडी भी कहते हैं इसे। अच्छा उसके ऊपर वो बना रहा है गोश्त, टुकड़े कर रहा है, पीसेस कर रहा है। कभी आप उसके ऊपर पैर रख के देखें, उसने आपका पैर काट देना है। क्यों? वो कहते हैं यार रिस्क है मेरा, इससे वाबस्ता है मेरा रिस्क का अड्डा है, इससे मेरा रिस्क, आप इसकी बेहुरमती कर रहे हो। वो उसके ऊपर पैर नहीं रखना, वो काट देगा। आपको ये तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। एनी हो, तो वो उसकी कदर करता है, उसकी इज़्ज़त करता है कि यहाँ से टक टक करने से मुझे रिस्क मिलना है, तो ये मेरे लिए बड़ा मुक़द्दस चीज़ है। हर पेशे में आपको ये ज़हन में रखना है कि ये मेरे लिए, मेरा पेशा जो है बड़ा मुक़द्दस है, इस पे दाग नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर जब किसी की डीलिंग करवा रहा है, किसी को बेच रहा है, ख़रीद रहा है, ऐसा सुथरा आदमी हो, बाउसूल आदमी हो कि मेरा ये रीज़नेबल बस ये है और बस। और अब जो बंदा मेरे पास आ रहा है ऐसा सौदा करवाऊँ, ऐसे मामलात उसके डील करूँ कि वो जनाब बड़ी आसानी के साथ दोबारा भी कभी ज़रूरत पड़े खुद भी आए, दूसरों को भी रेफ़र करे। तो बड़ा नेक नीयत आदमी। जहन में ये चीज़ बिठाएं कि यार ये बंदा जो आ रहा है इसको नफ़ा हो मुझसे, जो बेचने आ रहा है उसको भी नफ़ा हो, उसका भी भला हो, जो ख़रीदने आ रहा है उसका भी भला हो, इनका भला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ज़्यादा अपने भले पे फोकस होता है। अपना भला तो आपका फ़िक्स है, 1% है, 2% है, जितना भी है फ़िक्स है। लेकिन नहीं, वो इससे ज़्यादा ब्लंडर मारने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी से मैं जनाब प्राडो लेनी है, मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, बड़ा आदमी जल्दी जल्दी से बनना है, जल्दी से नहीं, रीज़नेबल जो आप फिर यूँ बाउसूल बन के चलोगे, आने वाले की खैर खाई करोगे तो अल्लाह ताला देखना इसमें बरकत डाल देगा। सबसे पहला पॉइंट ये था कि नेक नीयत होना है आपको, लालची नहीं बनना। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टी डीलर को मार्केटिंग का इल्म होना चाहिए कि मार्केट के अंदर, मिसाल के जिस सोसाइटी के अंदर वो रह रहा है, लाहौर के अंदर रह रहा है, वो जनाब गुजरांवाला के अंदर रह रहा है, वो जनाब साहिवाल के अंदर रह रहा है, जहाँ भी रह रहा है ना, उसको मार्केट का अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट कैसी है। मार्केट से मुराद है कि क्या रेट, किस रोड के ऊपर कौन सा रेट चल रहा है, किस सोसाइटी के अंदर क्या रेट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको समझ बूझ ही ना हो, वो जनाब किसी का नुकसान कर बैठे। प्रॉपर्टी डीलर को वेल अवेयर होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना, जिस प्रॉपर्टी की, उसको इल्म होना चाहिए। फिर उसे ये भी इल्म होना चाहिए कि इस लोकेलिटी के अंदर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉर सेल है। इतने लिंक्स होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी। फिर उसके जहन में कंपैरिजन होना चाहिए। अच्छा ये अगर प्रॉपर्टी है, इसकी इतनी डिमांड है, तो अगर ये दूसरी है तो इसकी इतनी क्यों है, कंपैरिजन करे। इसका काम है
क्योंकि इसने कारोबार करना है ना, इसलिए इसको इस चीज़ का बाकी अवामुन नास से ज़्यादा पता होना चाहिए। तो जब इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, इसको मार्केट का इल्म होगा, रेट्स का इल्म होगा, मार्केट का इल्म होगा, तो ये लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकेगा। अपने इलाके के रेट्स, मार्केट, कौन सी चीज़ सेल हो रही है, कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है, क्यों सस्ती है, क्यों महंगी, ये सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए, मार्केट का इल्म। एक अच्छा जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, उसको डील करने का इल्म होना चाहिए कि अगर क्लाइंट आ जाए, आपके पास कोई बंदा आ गया, तो आपने उसके साथ कैसे डील करना है। और ये गुर जो है, अगर आप बिल्कुल नए हैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, तो आप किसी से सीखें, किसी ऐसे शख्स के पास उठें बैठे हैं कि जो जनाब प्रॉपर्टी का कारोबार करता है। आप जाएं, प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, उसकी बड़ी गुडविल है, बड़ा अच्छा नाम है, उसके पास जाके बैठे हैं, उससे कहें गुर दें, शायद वो ना दे कि ये तो मार्केट में मेरे मुकाबले में बैठा, मैं क्यों गुर दूँ। इसका तरीक़ाकार भी है। इसका तरीक़ाकार है कि आप उसके साथ डील करके देख लें एज ए कस्टमर कि 50 लाख रुपए है जनाब, 50 लाख रुपए मेरे पास, कैसे क्या करना है। जैसे जैसे जिस तरीके से वो आपको बिहेव करेगा, बात करेगा, समझाएगा, जो दिखाएगा, जहाँ लेके जाएगा, जो भी मामलात वो करेगा, वो चीज़ें सीख लें, डील करके देख लें उससे। अगर नहीं गुर बताते तो यानी हो, एक्सपीरियंस का नेमुल बदल कुछ नहीं होता। अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उससे आप कुछ गुर निकलवाने की कोशिश करें। हाउ टू डील विद पीपल, ये एक बुनियादी चीज़ है, लोगों से डील कैसे करना है। कोई आया आपके पास, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सको, आप उससे, आपके पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत शानदार हैं, लेकिन आप बोलो ही ना, उससे बात ही ना करो, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपके क्लाइंट कैसे बनेगा। ये डील करना, तीसरी बात, डील करने का हुनर आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास ये भी हुनर होना चाहिए साइट विज़िट करना। प्रॉपर्टी है फ़लाँ जगह पे, तो आप लेज़ी ना हो, आप बैठे हुए हैं दफ्तर में, पाजी ये देखो, वो देखो, ये ऐसी प्रॉपर्टी, वैसी प्रॉपर्टी, तो आप रिलक्टेंट हैं, इधर बैठे बैठे सर जो आए तशरीफ़ लाए हैं क्लाइंट, इधर बैठे बैठे कहें ये दे दो और मैं दे दूं और मुझे पैसे मिले। ऐसा नहीं है। आपका बिज़नेस है, आपका जॉब है, आपका काम है, आप ही लो जुलो उसके साथ चलो, जाके साइट विज़िट करो। साइट विज़िट करके फिर भी उस प्रॉपर्टी के मेरिट और डीमेरिट आपको पता होना चाहिए। जब दिखा रहे हो तो उसको बताओ कि ये देखें, ये इसका फ़ायदा, सिर्फ फ़ायदे ही ना बताओ, अगर कोई डीमेरिट है वो भी बताओ, इससे आपका एतमाद बढ़ेगा। ये लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं है जो आपके साथ वो कर रहा है, ज़िंदगी भर का ताल्लुक़ बनने वाला है उस शख्स से आपका। इसे मेरिट भी बताओ, डीमेरिट भी बताओ। इस तरह बताओ कि जैसे आप खुद ख़रीद रहे, उसकी जगह पे खुद को रख के, तो खुद ख़रीद रहे होते तो क्या डीमेरिट इसमें थे, वो बताओ। वो बंदा बड़ा सेटिस्फाई होगा कि ये चोर नहीं है, इस चक्कर में नहीं है कि मेरी दिहाड़ी लग जाए, ये मेरा भी नफ़ा चाह रहा है। जब ये तसल्ली हो गई तो वो शख्स फ्यूचर में भी आपके साथ चलेगा, और ये पहली ट्रांजैक्शन बहुत सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन का बायस बन जाएगी। एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर है ना, उसके पास ये भी आर्ट होना चाहिए कि लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने काम, अपने कारोबार की मशहूरी कैसे करनी है। अच्छा प्रॉपर्टी डीलर वो बैठता नहीं है, वो आराम नहीं करता, वो जनाब सुस्त नहीं होता। अच्छा प्रॉपर्टी डीलर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इससे मिलो, उससे मिलो, प्रॉपर्टी डीलर से मिलो, पॉलिटिशियन से मिलो, जनाब कॉमन मैन से मिलो, खुशियों में, गमों में, हर जगह भाग दौड़ लगी हुई है उसकी। प्रॉपर्टी के ये अच्छा कहीं आइडिया मिला, फ़ौरन जाकर अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या है, कैसे है ये, अच्छा एक और नोट हो गई। इसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि जो बंदा है खुश हो जाएगा, यार इसने तो मुझे 100 चीज़ें बता दी हैं। तो लेज़ी होगा तो उधर लेटा लेटा 10 उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसको मार्केटिंग, लोगों में इसका इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर इंटरेक्शन नहीं है, सोया रहता है, तो इंटरेक्शन कम है, तो फिर ये नाकामी की तरफ जा रहा है। लोगों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। अपने कारोबार, अपने काम की मशहूरी करनी चाहिए। कैसे मशहूरी होगी? 2 तरीके हैं। एक तो ओल्ड पुराना तरीका है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, भाग भाग के इससे मिलो, उससे मिलो, इससे मिलो, तो लोगों से मुलाकात करो भाग भाग के, फिज़िकल। दूसरा तरीका मार्केटिंग का ये है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करो। दौर बदल गया। आप फेसबुक पेज बना लें प्रॉपर्टी का, अपनी प्रॉपर्टी के रिलेटेड फेसबुक पेज बनाएं, उसका नाम रखें शानदार सा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हेलो हाय करते रहें, और पब्लिक जो घर, लेज़ी लोग जो घरों में बैठे लेटे हुए हैं, वो घरों में बैठे हुए मोबाइल पे वो देख सकें, अच्छा जी फ़लाँ डीलर वो ये कह रहा है, ये कर रहा है, ऐसा। अच्छा, तो उससे अट्रैक्ट होकर वो बेड से हो सकता है उठ जाएं, उठ के कुछ ना कुछ आपके लिए खैर खाई का बायस बन जाए। ये 2 तरीके।
फिज़िकल तरीके से भागदौड़ करें, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग करें, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये वो इधर उधर कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारने आपने। लास्ट सबसे आखिरी जो गुर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, बहुत अहम है, यूँ समझिए कि ये दिल है, वो ये है कि प्रॉपर्टी डीलर को इल्म होना चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात का। ज़मीन की पैमाइश करनी है उसे पता होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी डीलर है उसको ये भी पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फ़र्द है तो वो देखे फ़र्द, उसे पता होना चाहिए फ़र्द क्या होती है, फ़र्द कैसे होती है, किसके नाम, कहाँ मलकियत लिखी हुई है, कितने मरले हैं, कहाँ लिखा, सारी चीज़ें उसके पेश नज़र होनी चाहिए। जब ये सारा कुछ उसके पेश नज़र होगा ना, देखेगा डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री करवानी है कब करवानी है, कहाँ करवानी है, कैसे करवानी है, कितना खर्चा आएगा, कैसे खर्चा कम हो सकता है, कैसे बचत हो सकती है पार्टी की, ये सारी चीज़ों से अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए। कानून से थोड़ी बहुत आगाही होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट देख सके, साइट विज़िट कर सके, इसमें डॉक्यूमेंट ठीक भी हैं तो इस पे फ्यूचर में डॉक्यूमेंट ठीक होने के बावजूद कौन सी आजमाइश आ सकती है। बात देखे ना, वो जी हिबा हुआ था तो ये मालिक बन गया, तो हिबा हुआ था तो हिबा जिसने किया, जिसके नाम पे किया, क्या इसके और भी तो कोई बेटियां तो नहीं थी, और बेटियों की मौजूदगी में हिबा वो चैलेंज हो कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ कानून से आगाही होनी चाहिए इस बंदे को। और जो कॉमन मैन, सीधा साधा बंदा इसके पास इन्वेस्टर आ उसको पकड़े तो उसकी खैर खाई करे, उसका भला करे, उसको ये आईना दिखाए, उसको राह दिखाए कि सर ये नुकसान हो सकता है, ये नफ़ा हो सकता है। इससे वो सेटिस्फाई होगा कि जिन चीज़ों का मुझे नहीं इल्म था ये जनाब ने मुझे बताया, वो आपका फ़ैन हो जाएगा। और इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, मेहनत करें, नेक नियत हो जाए। शॉर्टकट ये है कि ये लास्ट पॉइंट जो मैंने अर्ज़ किया ना कि आपको इल्म, कानून का कुछ ना कुछ इल्म, डॉक्यूमेंटेशन का कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक पूरी अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, उसका नाम रखा है प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस। जो प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा है, जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है या प्रॉपर्टी डीलर बनना चाह रहा है, उसका एटलीस्ट ये वाली प्लेलिस्ट एक दफ़ा ज़रूर देखनी चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।